नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बात पता होगी कि हम टेंस की लेक्चर पढ़ रहे हैं और टेंस में हम आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर हम बढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पूरी लेक्चर कर चुके हैं और पास्ट टेंस के भी हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं आज, और पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस के भी अंतिम टाइप जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो जो बीते हुए समय में कुछ देर के लिए वह जारी रहा होगा, वही क्या चीज कहला जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देख ले रहे हैं क्या चीज हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं भूतपूर्ण जारी काल। क्या? भूतपूर्ण जारी काल। या इसका प्रयोग ऐसे काम को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे काम को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे काम को सूचित करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और बीते हुए समय में कुछ देर के लिए क्या हो? जारी हो। और बीते हुए समय में कुछ देर के लिए जारी हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या? इसका प्रयोग ऐसे काम को सूचित करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में क्या हो? शुरू हुआ हो और बीते हुए समय में ही कुछ देर के लिए क्या चीज हो? वह जारी हो। वही क्या चीज कहला जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगी, लेकिन इसकी पहचान क्या हो सकती है? और इसका उदाहरण एक देख लीजिए। जैसे कि आप मान जाइए कि मैं 10वीं में एक साल क्या पढ़ रहा था। यानी कि 10वीं में तो थी,
लेकिन वो क्या चीज़, बीता हुआ समय है। लेकिन 1 साल, क्या 1 साल तो मेरा जो काम था क्या था, वह जारी ही था। यानी कि 10वीं बार हमको पढ़ाई करने पड़ गई। वो क्या चीज़, वह बीता हुआ समय में भी और वह जारी भी था। तो चलिए अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान देख ले रहे हैं कि इसकी पहचान क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो चलिए अब हम पहचान की तरफ हम बढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ता हुआ था, ते हुए थे, ती हुई थी, ती हुए थी, इत्यादि लगा हो, क्या लगा हो। क्या वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती हुआ था, हुए थे इत्यादि क्या हो, लगा होगा। वही क्या चीज़ हो जाएगी, वाक्य की हम पहचान कर लेंगे। अब चलिए अब इसका हम अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस को एक साथ ही फिर से हम अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन तो देख लिए, अब इसका हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगी। स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या, बीन प्लस वर्ब 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, क्वेश्चन में अगर निगेटिव की बात होगी तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन प्लस वर्ब 4 यानी कि वर्ब 1 में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वर्ब 4 हो जाएगी। उसके बाद फॉर और सिंस का हम प्रयोग बतलाए हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बतलाए हुए कि फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं और सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सीता क्या सीता पेड़ के नीचे सीता पेड़ के नीचे सीता पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। यहाँ पे कर रही थी नहीं बल्कि करती रही थी, यानी कि वाक्य के अंत में ती रही थी आ चुकी है। क्या ती रही थी आ चुकी थी, या क्या चीज का हो गई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए कौन इंतजार कर रही थी, ये वर्ब हो जाएगी, कौन, तो सीता सब्जेक्ट हो गई।
कहाँ, तो पेड़ के नीचे ऑब्जेक्ट हो गई। किसका, तो मेरा ये भी ऑब्जेक्ट हो गई। तो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या चीज हो जाएगी, शुरू में हम सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे तो सीता, इसके बाद हैड, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसमें निगेटिव बात नहीं कही गई है, तो इसका नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो क्या चीज का हो जाएगा, विन। तो विन, उसके बाद इंतजार करने के लिए वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग मेरा यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको पहले डाल दीजिए या इसको डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो आप किसी को भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मी, पेड़ के नीचे, तो ऑन द ट्री, ऑन द, अंडर द ट्री हो जाएगी, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। क्या, सीता हैड बीन वेटिंग मी अंडर द ट्री, यानी कि सीता क्या है, पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रही है। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण देख ले रहे हैं। अगली उदाहरण क्या चीज हो जाए, वह मेरे बिना अपनी जिंदगी वह मेरे बिना अपनी जिंदगी काटती रही थी। क्या, वह मेरे बिना अपनी जिंदगी काटती रही थी। कौन काटती रही थी, तो वह, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। क्या काटती थी, तो अपनी जिंदगी, ऑब्जेक्ट। कहाँ, तो मेरे बिना, अभी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। स्ट्रक्चर में मिस्टेक से ऑब्जेक्ट नहीं लिखाई थी, इसीलिए सॉरी। ऑब्जेक्ट की वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाती है। जैसे कि स्ट्रक्चर में, हर स्ट्रक्चर में आपको बतला दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी बतलाया हुआ था, लेकिन वो भूल से छूट गई थी। यहाँ पे हो जाएगी, शी हैड बीन, शी हैड बीन, उसके बाद जिंदगी काटना। क्या, जिंदगी काटना, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग हर लाइफ, अपनी जिंदगी। वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट, मेरे बिना, यानी कि विदाउट मी। क्या, शी हैड बीन स्पेंडिंग, यानी कि काटना, समाप्त करना, हर लाइफ, अपनी जिंदगी। क्या है, यहाँ पे गर्ल है, फीमेल है, इसी के चलते यहाँ पे हर लग जा रही है। अन्यथा यहाँ पे मेल रहता तो यहाँ पे हिज लग जाता। हर लाइफ मेरे बिना, यानी कि यहाँ पे आप विदाउट हर भी लिख सकते हैं और मी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अगला उदाहरण देख लीजिए, श्याम पंखा के नीचे, श्याम पंखा के नीचे नहीं बैठता हुआ था।
श्याम पंखा के नीचे नहीं बैठता हुआ था। तो चलिए, कौन नहीं बैठता था? तो श्याम सब्जेक्ट। कहाँ? तो पंखा के नीचे। तो श्याम हैड, इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या? क्योंकि निगेटिव चीज आ चुकी है तो नॉट। उसके बाद बैठना, बैठने के लिए सीटिंग। क्या? सीटिंग पंखा के नीचे। क्या? पंखा के नीचे। तो बेलो द फैन। क्या? बेलो द फैन। श्याम हैड नॉट बीन सिटिंग बेलो द फैन। अगला उदाहरण देख लीजिए। अंतिम उदाहरण। मेरे पिताजी 5 वर्षों से एक बड़े शहर में पैसा कमाते रहे थे। मेरे पिताजी 5 वर्षों से एक बड़े शहर में पैसा कमाते रहे थे। तो चलिए अब इसका हम ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। पैसा कमाना एक क्या चीज है? वर्ब। कौन कमा रहे? तो मेरे पिताजी। कहाँ? तो एक बड़े शहर में। कब से? तो वर्षों से। तो यहाँ पे हो जाएगी माई फादर हैड बीन। इसके बाद क्या चीज हो जाएगी? यहाँ पे नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें निगेटिव चीज आई ही नहीं है, नकारात्मक चीज है ही नहीं। तो हैड बीन। क्या? हैड बीन। माई फादर हैड बीन अर्निंग। पैसा कमाना, अर्निंग मनी शहर में इन बिग सिटी एक बड़े शहर में। कब से? 5 वर्षों से। तो फॉर 5 years। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर का उपयोग कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस भी तो आ सकती थी। तो सिंस और फॉर हम बतलाए हुए हैं पिछले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। यही छोटी मोटी बात आपको यहाँ पे भी जैसे कि आ गई फॉर और सिंस, फ्यूचर टेंस में भी आ जाएगी। और प्रेजेंट टेंस का तो उपयोग आपको पास्ट टेंस में भी बतलाए हैं और फ्यूचर टेंस में भी आएगी। उसके बाद टाइम एंड टेंस भी पढ़िएगा तो उसमें भी आ जाएगी। तो टेंस यदि आपको कंप्लीट हो जाएगी तो आपके लिए इंग्लिश बोलना तो बहुत ही आसान हो जाएगी। इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। और इसके साथ साथ आपको टाइम एंड टेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगी। क्या? टाइम एंड टेंस, यानी कि टेंस कंप्लीट, यानी कि टाइम और टेंस में थोड़ा सा झलक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।